तो हेलो एवरीवन, ये है BTTH का एपिसोड 174 का पूरा ब्रेकडाउन। और इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जाओयान वर्सेस ओल्ड डीमन हाउ की पिल बनाने की पूरी फाइट को पूरी डिटेल में, जिसमें जाओयान लिटरली पहली बार एक टियर 9 की पिल बना डालता है और लिटरली जो ब्लैक लाइटनिंग आती है आसमान से उसको वो एक पंच में ख़त्मा कर देता है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। सो लेट्स गो। सुन कॉन्ग और बाकी एल्डर्स ने तय किया कि आने वाले अलायंस की सफलता जाओयान की एल्केमी स्किल पर निर्भर करेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि जाओयान को ओल्ड डीमन हाउ से मुकाबला करना चाहिए, जो पिल टावर के सबसे अनुभवी और शक्तिशाली एल्केमिस्ट में से एक था। हालांकि जाओयान उम्र में छोटा था, परंतु उसकी वर्तमान शक्ति और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देखकर सबको लगा कि वो अब जाओलाओ के समान स्तर पर पहुंच चुका है। जाओलाओ, जो जाओयान का गुरु है, मुस्कुराते हुए बोला कि अब समय है यह दिखाने का कि उसका डिसाइपल भी उस पुराने प्रतिद्वंदी को हरा सकता है जिसने कभी उससे पिल गैदरिंग का खिताब छीना था। जब यह चर्चा हो रही थी, जाओयान थोड़ा चुप रहा, पर अंदर से उसने ये निर्णय लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब वो अपने गुरु के नाम पर कोई धब्बा नहीं आने देगा। एल्डर्स ने तय किया कि जाओयान को एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन में भाग लेने का अवसर दिया जाए। 3 दिनों के भीतर जाओलाओ और जाओयान पिल टावर माउंटेन पर ठहरे। इस दौरान कई पुराने एल्केमिस्ट्स उनसे मिलने आए। जाओयान ने सभी से विनम्रता और सम्मान से व्यवहार किया, जिससे उसे बहुत लोगों की स्वीकृति मिली। सभी ये देखकर प्रभावित हुए कि उसकी एल्केमी स्किल वास्तव में जाओलाओ के बराबर है। 3 दिन बीतने के बाद एल्डर सिलेक्शन का दिन आया। जब सब इकट्ठे हुए तभी ग्रे रोब्ड ओल्ड डीमन हाउ भी आया, जाओलाओ का पुराना दुश्मन। दोनों के बीच शब्दों की हल्की झड़प हुई। हाउ ने जाओयान को देखकर उपहास किया कि इतना युवा व्यक्ति एल्डर सिलेक्शन के योग्य नहीं है। परंतु जब फर्स्ट एल्डर ने घोषणा की कि वो पिल गैदरिंग चैंपियन है, तो सबका दृष्टिकोण बदल गया। हाउ को यह सुनकर जलन हुई, क्योंकि वही खिताब कभी वो जाओलाओ से हार चुका था। फिर भी उसने जाओयान को चुनौती दी और कहा कि वो उसे सिखाएगा कि असली मास्टरी क्या होती है। जाओलाओ ने शांति से जवाब दिया कि यह मौका उसके डिसाइपल के लिए सही है। इस प्रकार जाओयान ने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने गुरु की प्रतिष्ठा और अपनी योग्यता दोनों साबित करेगा। पिल टावर माउंटेन के ऊंचे शिखर पर एल्डर सिलेक्शन की शुरुआत हुई। चारों ओर से हजारों एल्केमिस्ट इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। ये वो इवेंट था जहां सबसे योग्य एल्केमिस्ट को पिल टावर एल्डर बनने का मौका मिलता था। 7 शक्तिशाली एल्डर्स स्टोन स्टेज पर बैठे थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे फर्स्ट एल्डर, जो अपनी काम ऑरा और डेकेड्स लॉन्ग एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते थे। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, जाओयान शांत कदमों से आगे बढ़ा। जब सबने उसे देखा तो भीड़ में एक हलचल फैल गई। इतना युवा लड़का! कई लोग हैरान थे कि जाओलाओ जैसा महान व्यक्ति किसी इतने कम उम्र के डिसाइपल पर भरोसा कर सकता है। परंतु जैसे ही फर्स्ट एल्डर ने घोषणा की कि वो पिल गैदरिंग चैंपियन है, हर कोई इंस्टेंटली रिस्पेक्टफुल हो गया। प्रतियोगिता का नियम था, जो सबसे ऊंचे टियर की पिल रिफाइन कर सके वही एल्डर का पद पाएगा। अन्य एल्केमिस्ट ने अपने अपने कॉल्ड्रॉन्स निकाले और हर्ब्स तैयार करने लगे, परंतु जाओयान ने सबको चौंका दिया। उसने किसी साधारण कॉल्ड्रॉन का उपयोग नहीं किया। उसने हेवनली फ्लेम की एनर्जी से स्वयं एक फायर कॉल्ड्रॉन बनाया। यह देखकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। यह डिस्प्ले केवल शक्ति नहीं थी, बल्कि फ्लेम कंट्रोल का चरम स्तर था। जब उसकी हेवनली फ्लेम ज्वलंत रूप में घूमने लगी, कई एल्डर आपस में फुसफुसाने लगे कि यह बच्चा साधारण नहीं है। इसके बाद जाओयान ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने बोधिसत्व सीड निकाली और घोषणा की कि वो बोधिसत्व पिल रिफाइन करेगा। ये एक लेजेंडरी पिल थी, जो टियर 8 के सबसे ऊंचे स्तर पर थी और केवल कुछ ही अल्केमिस्ट ने कभी सफलतापूर्वक बनाई थी। सबने पहले तो संदेह किया, यहां तक कि कुछ ने इसे एरोगेंस कहा, परंतु जाओलाओ ने मुस्कुराकर कहा, वो तैयार है। जाओलाओ को पता था कि जाओयान ने बोधिसत्व ट्री के नीचे एनलाइटमेंट प्राप्त की थी, जिससे उसकी स्पिरिचुअल सेंस और फ्लेम मास्टरी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो जानता था कि यह ट्रायल जाओयान के लिए एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक अवसर है अपनी नई शक्ति और सच्ची अल्केमी मास्टरी को सिद्ध करने का। इस प्रकार एल्डर सिलेक्शन की असली लड़ाई आरंभ हुई। एक तरफ पुराना डीमन हाउ और दूसरी तरफ युवा लेकिन फियरलेस जाओयान। जैसे जैसे एल्डर सिलेक्शन आगे बढ़ी, हवा में जादुई एनर्जी घनी होने लगी। जाओयान पूरी एकाग्रता के साथ काम कर रहा था। उसके सामने सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों इंग्रेडिएंट्स तैर रहे थे, जो उसकी हेवनली फ्लेम की लपटों में घूमते हुए रिफाइन हो रहे थे। उसकी टेक्निक इतनी स्टेडी थी कि कई वेटरन एल्केमिस्ट भी उसे देखकर दंग रह गए थे। दूसरी ओर ओल्ड डीमन हाउ अपने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने एक अत्यंत कठिन पिल, फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल रिफाइन करने का निश्चय किया था। उसके हर मूवमेंट में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस झलक रही थी। पिल टावर के बहुत से सदस्य ये मानने लगे कि हाउ निश्चित रूप से जीत जाएगा। दिन बीतते गए। कई अल्केमिस्ट ने 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग पैदा की, जो हाई टियर पिल्स का संकेत था। परंतु जाओयान के कॉल्ड्रॉन में कोई हलचल नहीं थी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं था।
कई लोग बड़बड़ाने लगे कि शायद जाओयान असफल हो गया है। फिर वो क्षण आया जब ओल्ड डीमन हाउ ने ट्रायम्फेंटली अपनी पिल तैयार की। 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग आसमान में प्रकट हुई, जो टियर 8 पिल की सफलता का प्रतीक था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब यह कंपटीशन समाप्त है। भीड़ ताली बजाने ही वाली थी कि तभी जाओयान ने शांत स्वर में कहा, यह जीत शायद इतनी निश्चित नहीं है। उसके ये शब्द हवा में गूंज गए। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। उसके सामने का फायर कॉलरॉन अभी भी मोशनलेस था, पर उसकी आंखों में एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस झलक रहा था। जाओलाओ हल्की से मुस्कुराया। वो समझ गया था कि जाओयान कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने वाला है। हाउ ने उपहास करते हुए कहा, क्या तुम शब्दों से जीतोगे लड़के? जाओयान ने उत्तर नहीं दिया, बस धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसी क्षण उसके कॉलरॉन से एक बज की आवाज गूंजी। भीड़ सन्न रह गई। फर्स्ट एल्डर ने गंभीर आवाज में कहा, आई कैन सेंस फेंट पिल फ्लक्चुएशंस। सभी एल्डर्स चौंक गए। जिन्हें महसूस भी नहीं हो रहा था, उन्हें फर्स्ट एल्डर ने नोटिस किया। हाउ ने इसे मेयर ट्रिक कहकर टाल दिया, पर जाओयान मुस्कुराया और धीरे से हाथ बढ़ाया। उस पल से पूरे पर्वत का वातावरण बदलने वाला था। जाओयान अपनी वास्तविक शक्ति दिखाने वाला था, वो शक्ति जो पिल टावर ने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही जाओयान ने हाथ बढ़ाया, उसके सामने का फायर कॉलड्रॉन तेजी से कांपने लगा। हवा में एक अद्भुत एनर्जी रिपल दौड़ गई। उसी पल कॉलड्रॉन जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसमें से निकल पड़ा एक विशाल फायर ड्रैगन, जिसकी गर्जना से पूरा आकाश कांप रहा था। उसकी आग की लपटों ने हवा को तपते हुए लहरों में बदल दिया। भीड़ हैरान थी। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये जाओयान की हेवनली फ्लेम थी, जो अब किसी रूप में जीवित लग रही थी। एल्डर्स की आंखों में डिसबिलीफ था। फर्स्ट एल्डर ने धीमी आवाज में कहा, ही हैज हिडन द पिल इनसाइड द फायर ड्रैगन। सबने देखा कि वो सिर्फ रिफाइनिंग नहीं कर रहा था, बल्कि क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू डिपॉजिट द पिल वाली टेक्निक प्रयोग कर रहा था, जो कुछ ही महान एल्केमिस्ट को आती थी। जाओलाओ तक ने आश्चर्य से कहा, मैं भी ये टेक्निक नहीं कर पाया था, उसने इसे खुद से सीखा है। तभी आकाश में अंधेरे बादल इकट्ठे होने लगे, लेकिन ये साधारण बादल नहीं थे। ये ब्लैक थंडर क्लाउड्स थे, जिनसे कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी, फिर भी हर आत्मा डर से कांप रही थी। ओल्ड डीमन हाउ के ऊपर मौजूद 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग अचानक सिकुड़ने लगी, मानो किसी भय से भाग रही हो। फर्स्ट एल्डर की आंखें गंभीर हो गईं। ब्लैक डीमन लाइटनिंग, ये तो सेंचुरी से नहीं देखा गया है। ये टियर 9 पिल का संकेत है। जाओयान अब शांत था, लेकिन उसके चारों ओर डोकी का महासागर घूमने लगा। अचानक एक ब्लैक थंडरबोल्ट उन बादलों से निकला और सीधे फायर ड्रैगन की ओर दौड़ा। उसकी शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि जाओयान के 5 स्काई डीमन पपेट्स एक एक करके राख बन गए। भीड़ स्तब्ध थी, कोई भी उस बिजली के पास खड़ा नहीं रह सकता था। फिर जाओयान ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और कहा, ब्रेक इट। उसका शरीर हवा में उठा, उसका मुक्का चारों दिशाओं से एनर्जी से भर गया। जब उसका पंच ब्लैक लाइटनिंग से टकराया तो पूरा आकाश फट गया। बिजली और आग की लपटें मिलकर एक ऐसा स्टॉर्म बनी जिसने 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग तक को मिटा दिया। जब प्रकाश शांत हुआ, सबने देखा ओल्ड डीमन हाउ की जीत का गर्व टूट चुका था और जाओयान एक ट्रू टियर 9 अल्केमिस्ट की कहानी जन्म ले चुकी थी।